हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं एलिश मादानी आज आपको कराने वाला हूँ बोर्ड्स पेपर सॉल्यूशन। जैसे कि आपको पता है हर संडे अपना वीडियो आ रहा था, इन बीच में दिवाली वैकेशन होने की वजह से मैंने 10 दिन तक कोई वीडियोस नहीं डाले थे, तो संडे का वीडियो आपको मिला नहीं था। तो आपको लास्ट वीडियोस में याद होगा मैंने GACB के पेपर सॉल्यूशंस करवाए थे। आज मैं उसके आगे कंटिन्यू करने वाला हूँ, जो MCQ का पार्ट मतलब जो ऑब्जेक्टिव का पार्ट बाकी है वो करवा रहा हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई टैब पर या तो चैनल की जो पुराने वीडियोस है वो आपको मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज कुछ नया वे ट्राई किया है, देखते हैं कैसा रहता है। जैसे मैंने साइंस के वीडियो डाले हैं वैसे ही मैं आज ये वीडियोस भी डालने की कोशिश करता हूँ। कमेंट में जरूर बताना आपको ये पैटर्न कैसा लगा है। द प्रोबेबिलिटी, ये जुलाई 2018 का क्वेश्चन है। द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गेट 101 मार्क्स इन द पेपर विच इज इन योर हैंड। क्या दिया है आपको 101 मार्क्स आएंगे 100 में से जो तुम्हारे हाथ में, क्योंकि आपका पेपर 100 मार्क्स का होता है तो पॉसिबल ही नहीं है कि 101 आ सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आ जाएगा 0। इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 0। सेकेंड वाला देखते हैं। 2 fair dice are rolled simultaneously. Probability of getting the same number on a dice. तो जैसे आपको पता है कि इसका जो टोटल आउटकम्स होता है, टोटल आउटकम्स कितना होता है? टोटल आउटकम्स होता है 36, राइट? एंड द गेटिंग सेम नंबर, दोनों पर सेम नंबर आने चाहिए। जैसे कि 11 11, फिर आता है 22, फिर आता है 33, 44, 55, 66। तो जैसे कि ये कितने हो गए? तो टोटल हो गए 6। तो इसका आंसर कितना आएगा? 6/36। तो 6 1 जा और 6 6 जा, मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1/6। बिकॉज टोटल सैंपल स्पेस कितने हुए थे? सैंपल स्पेस हुए थे 6 और आंसर कितना आ गया? 6। तो ये सेकंड वाला आपका खत्म हो गया। तो देखो, कभी आपको पूछा है जो है MCQ में पूछ सकते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं, जैसे ही पूछे आपको तो अटेम्प्ट करने से मतलब होना चाहिए। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट मार्च 2018 में से पूछा है, फॉर एन इवेंट A प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 7/20 देन फाइंड द P ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। आपको पता होगा कि P ऑफ A प्लस P ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट A है ना। P ऑफ A प्लस P ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। तो जैसे कि अगर हम ये दोनों का प्लस करते हैं, जैसे 7/20 ये दोनों का प्लस करते हैं तो 1 आता है। अब हम लोग P ऑफ A की जगह पर 7/20 रखते हैं और ये क्या हो जाएगा? P ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट A 1। तो ये प्लस है, साइड चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो P ऑफ A इज इक्वल टू 1 - 7/20। अब जैसे कि आप इसमें भी गलती करोगे तो LCM लो, पहले LCM लो। तो LCM कितना आएगा? 20 - 7/20। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 13/20। मीन्स इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 13/20। कितना आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 13/20। नेक्स्ट चलते हैं। क्या है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट वन हु डाइज टेक्स द बर्थ इज 1। अब आप बोलोगे सर ये क्या, डायरेक्ट 1? यूनिवर्सल इवेंट पे कभी भी प्रोबेबिलिटी नहीं करने की, उसका आंसर हमेशा 1 होता है। ये एक यूनिवर्सल है, जो मरता है वो जीता भी है ना। वन हु डाइज टेक्स द बर्थ, तो वो एक यूनिवर्सल इवेंट है। डू नॉट डू एनी प्रोबेबिलिटी ऑन यूनिवर्सल इवेंट। यूनिवर्सल इवेंट पे आप कोई प्रोबेबिलिटी नहीं करोगे, इसलिए उसका आंसर क्या आएगा? उसका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है। तो मार्च 2017 आप देख रहे हो कि एक एक क्वेश्चन है, बिकॉज कहीं ना कहीं सिमिलर क्वेश्चन आए होंगे तो मैंने इंक्लूड नहीं किए होंगे। आगे चलते हैं। ठीक है, वापस आ रहा है शायद वन हु डाइज टेक्स द बर्थ। यस, वो शायद फोर्थ वाला ऐसे ही रह गया। यहां पर देखो वहां ही वो था, इसका आंसर तो 1 ही आएगा। आगे चलते हैं। क्या है? फ्रॉम द गिवन बाय वेदर फोरकास्टिंग ऑफिस ऑफ 20 days फोरकास्ट कैश ट्रू आउट ऑफ 100 इज नॉट टू बी ट्रू। क्या दिया है? एक फोरकास्ट
गिवन है बाय द फोरकास्टिंग कंपनीज ऑफिस की तरफ से 100 डेज, मतलब वो लोग ने टोटल जो कैलकुलेट किया था, टोटल आउटकम्स निकाले थे, वो 100 डेज का था। उसमें से 20 डेज का करेक्ट है और बाकी नॉट ट्रू आया। तो पहले भी मैंने आपको सिखाया है कि नॉट ट्रू वाली कंडीशन में क्या करने का, टोटल में से कुछ माइनस करने का। तो 100 था, 100 में से क्या माइनस करोगे, जो करेक्ट आया, बिकॉज हमको तो नॉन करेक्ट निकालने, इनकरेक्ट वाले निकालने हैं। तो 100 अपॉन 100 माइनस कितना गया, 20 अपॉन 100, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 80 अपॉन 100, तो 0 0 कट, तो आंसर कितना आ जाएगा 0.8। मतलब इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर होगा 0.8। तो देखो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कैसी कैसी प्रोबेबिलिटी आपको ऑब्जेक्टिव्स में पूछने में आती है। आगे चलते हैं। आगे देखो ये वाला तो भाई फिर से सेम आया। देखो सिंपल जैसे था वो, P ऑफ A प्लस P ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट इज इक्वल टू 1, 0.43 प्लस 0.4A बार इज इक्वल टू 1। सो P ऑफ A बार इज इक्वल टू 1 माइनस कितना हो जाएगा 0.43। तो कितना आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 0.57। कितना आंसर आ जाएगा, P ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कितना आ जाएगा 0.57। देखो कितना सिंपल है, आराम से सारे आंसर्स आपके आ रहे हैं। आपको सिर्फ प्रोबेबिलिटी की कुछ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए ताकि आपके आंसर्स आपको आराम से मिल जाए। नेक्स्ट आता है द सम ऑफ elementary probabilities of elementary event of an experiment is what। तो एक्सपेरिमेंटल इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपने देखा होगा, जब सारी प्रोबेबिलिटी निकालते हो तो उसका आंसर कितना आता है 1। आप अगर सारी प्रोबेबिलिटी निकालते हो और सबका प्लस करते हो, एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटीज मतलब आपने जितनी भी प्रोबेबिलिटीज निकाली है उस सबका अगर आप प्लस करोगे तो आंसर कितना आना चाहिए, आंसर आना चाहिए 1। आगे चलते हैं। The probability of complementary event of impossible event is 1। सर ये क्या ऐसे बोल दिया आपने, देखो मैं समझाता हूं। कॉम्प्लीमेंट इवेंट, यहां पर शायद स्पेलिंग का ग्लोच है वो देखना। इम्पॉसिबल इवेंट, मान लो P ऑफ I हम लोग लेते हैं इम्पॉसिबल, प्लस P ऑफ I बार मतलब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट इज इक्वल टू 1। कहने का मतलब ये हो रहा है कि एक इम्पॉसिबल इवेंट है और दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है उसका। तो जैसे कि इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी तो 0 होती है, तो बची जो इज इक्वल टू कितना है 1। तो P ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ इम्पॉसिबल, कॉम्प्लीमेंट ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, तो कितना आएगा, उसका हमेशा अपोजिट कितना आएगा 1। समझ में आ रहा है, मतलब हमारे पास एक कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट था जो इम्पॉसिबल वाला है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट इम्पॉसिबल इवेंट वाले की, उसका आंसर क्या आएगा। तो जैसे कि इम्पॉसिबल का आंसर 0 होता है, तो कॉम्प्लीमेंट इवेंट ऑफ इम्पॉसिबल क्या होगा, 1 होगा। अब यहां पर देखते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ मंथ ऑफ फेब्रुअरी इन लीप ईयर 2004। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हैविंग 5 संडेज इन लीप ईयर इज व्हाट, वो आएगा 1/7। कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 1/7। अब सर आपको कैसे पता चला, देखो ये कादा कंफ्यूजिंग है, इसके लिए मैंने आपका सॉल्यूशन निकाला है। क्या सॉल्यूशन निकाला है, ये स्टूडेंट को बहुत परेशान करता है, तो ध्यान से देखना। मैं यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक बताने वाला हूँ सॉल्व करने की, मंथ और डेज को, और ईयर्स भी इसमें इंक्लूड हो गए। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ लीप ईयर से, ठीक है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ लीप ईयर से। तो जैसे कि लीप ईयर होगा, तो लीप ईयर में आपको पता होगा कितने डेज होते हैं, लीप ईयर में होते हैं 366 डेज। और नॉन लीप ईयर होगा तो कितने डेज होते हैं नॉन लीप ईयर में, नॉन लीप ईयर में होते हैं 365 डेज। अब जैसे आपको बताओ पूरे साल में कितने वीक होते हैं, 52। पूरे साल में कितने वीक होते हैं, 52 इंटू 7 कर दो, बिकॉज एक वीक में 7 दिन होते हैं। तो जैसे ही आप इंटू 7 करोगे कितना आएगा, 364। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब लीप ईयर होगा तो 2 दिन एक्स्ट्रा है। मतलब देखो 364 तो है ही, लेकिन हारे कितने 366,
मतलब 2 दिन एक्स्ट्रा है तो 2। और जब नॉन लीप ईयर है, जब नॉन लीप ईयर है तब 1 दिन एक्स्ट्रा है। तो इसका जो आंसर है वो कितना आएगा, 2/7, और इसका आंसर कितना आएगा, 1/7। अब ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि आपको लीप ईयर पूछा है या नॉन लीप ईयर पूछा है। जो भी पूछा है उसको ये हिसाब से कैलकुलेट करना है। सर चलो ये तो हो गया लीप ईयर नॉन लीप ईयर, अगर मंथ वाइज पूछ लिया तो मंथ वाइज भी बताता हूं। देखो जैसे कि ये ईयर की बात हुई, अब बात करता हूं मंथ की। ठीक है, अब बात करता हूं मंथ की। अब अगर मंथ 31 डेज वाला होगा तो देखो जनवरी, फेब्रुवरी नहीं चलेगा, फिर मार्च, अप्रैल नहीं चलेगा, अप्रैल, मई, जून नहीं चलेगा, जुलाई के बाद अगस्त चलेगा। देखो ये आपको छोटी क्लास में सिखाते थे, एक बार देख लेना, याद नहीं हो तो। जनवरी खड्डा आया तो 30वां, नहीं हाड़ आया तो हड्डी आई तो 31 में। तो जैसे कि यहां आओगे तो ये हो जाएगा अगस्त, तो जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त। सितंबर नहीं चलेगा, अक्टूबर, नवंबर नहीं चलेगा, दिसंबर, मनाते हैं ना दिसंबर 31। तो देखो जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। अब जैसे कि ये लोग सब में हाउ मेनी डेज होते हैं, ये लोग सब में 31 डेज होते हैं। ठीक है, अब अगर हमको क्वेश्चन में मंथ वाइज पूछा है, तो ध्यान से देखो इसमें क्या होगा। एक वीक में 7 दिन होते हैं, महीने में कितने होते हैं, महीने में 4 वीक होते हैं। तो 7 फोर कितना हो जाएगा, 28। तो कितने दिन एक्स्ट्रा निकले, 3 दिन। तो प्रोबेबिलिटी ले लेने की 3/7। अब देखो ये मैंने बेस बना के ही रखा है, आपको सिर्फ ये सिचुएशन फॉलो करनी। कैसे पता चला, टोटल 31 डेज है, 28 डेज, 7 4 28 होता है, तो 31 - 28 कितने दिन एक्स्ट्रा आ रहे हैं, 3, तो 3/7। बाकी आपको कोई सोचने का नहीं कौन सा आएगा क्या आएगा, ये 3/7 है आपका फिक्स, ये बेस मैंने बना के ही रखा है। सिमिलरली अगर हम लोग दूसरी बात करें केस की, जो 30 वाले महीने, तो फेब्रुवरी नहीं लेना है, फेब्रुवरी नहीं, मार्च नहीं, अप्रैल। फेब्रुवरी क्यों नहीं लेना है बताता हूं, बिकॉज उसमें 30 डेज नहीं होते। अप्रैल, मई, अप्रैल नहीं, मई भी नहीं आएगा ना, अप्रैल, मई नहीं, जून आएगा, जून, जुलाई नहीं, अगस्त नहीं, सितंबर, अक्टूबर नहीं, नवंबर। तो ये सब मंथ में कितने डेज आते हैं, ये सब मंथ में आता है 30 डेज। अब वैसे वो लोग का भी यही होगा, 7 4 28 डेज, 28 दिन हो गए। तो 28 दिन में से 2 दिन एक्स्ट्रा बचे, बिकॉज 30 डेज का महीना है, मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 2/7। मतलब कोई 2 दिन ऐसे हो गए जो रिपीट हो गए। अब आपको कौन से हो गए वो सब नहीं देखने का, ये प्रोबेबिलिटी का बेस रेडी है, आपको सीधा आंसर चिपका देने का, 2/7। तो सर अब तो सारी बात हो गई, अब फेब्रुवरी का क्या लोचा है। तो फेब्रुवरी में ये लोचा है कि फेब्रुवरी में सिर्फ 28 दिन होते हैं। ठीक है, तो उसमें ना कोई डेज रिपीट नहीं होता है, इसलिए उसकी प्रोबेबिलिटी 0 आती है। कब, लेकिन उसमें 2 कंडीशन है, देयर आर 2 कंडीशन। एक होगा नॉन लीप ईयर और दूसरा होगा लीप ईयर। तो अगर मैंने आपको बोला लीप ईयर, तो लीप ईयर का आंसर क्या आएगा, लीप ईयर का आंसर आएगा 1/7। और नॉन लीप ईयर का आंसर क्या आएगा, नॉन लीप ईयर का आंसर आएगा 0। अब ये ऐसा क्यों है, क्योंकि आपको पता होगा जब लीप ईयर होता है तो फरवरी में 1 दिन बढ़ जाता है, तो 29 डेज हो जाते हैं, है ना। बाकी सब में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बाकी सब जैसा पूरा कैलेंडर वैसे ही घूमता है। सिर्फ 4 साल में एक बार क्या होता है, जब 4 का मल्टीपल आता है ना, तब 1 दिन बढ़ता है, वो सब रोटेशन वाला जो पीरियड रहता है। तो उसकी वजह से जब लीप ईयर होगा ना तब 1 दिन बढ़ेगा। बिकॉज देखो 7 4 28 होता है, लेकिन कोई एक दिन ऐसा आएगा जहां पर ये रिपीट होगा, इसलिए क्या आएगा 1/7। इसलिए आपको अब मैं बताता हूं मैंने वहां पर 1/7 क्यों लिखा।
बिकॉज देखो यहाँ पर 5 संडे, मेरे को उसके साथ लेना देना ही नहीं था। मुझे क्या बोला था, फेब्रुअरी, और फेब्रुअरी कौन से उसमें बोला था, फेब्रुअरी बोला था लीप ईयर में, और वो भी 2004। तो मुझे पता था एक दिन एक्स्ट्रा निकलने वाला है और वो संडे का ही होगा, जो भी होगा संडे ही आने वाला होगा, इसलिए वो लोग ने बोला है। इसलिए कितना आ जाएगा, 1/7। तो ये आपका इसकी वजह से 1/7 आया। बात समझ में आई? तो ये चार्ट आप अच्छे से समझ लेना। पहले मैंने लीप ईयर समझाया है, फिर आपको मंथ समझाया है, और जो फेब्रुअरी इसका डेज वाला था वो आपको समझा दिया। तो आई थिंक आपको ये पूरा समझ में आया होगा, और ये आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा यूट्यूब पर, ये मैं बता सकता हूं, बिकॉज ये मैंने ही पूरा बेस मेरे खुद से रेडी किया है ताकि आपको एमसीक्यूज में फटाफट कैलकुलेशन आप कर सको। चलो आगे चलते हैं। आगे है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स ऑन अ 2 कॉइन व्हेन टॉस साइमल्टेनियसली। क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स ऑन 2 कॉइन व्हेन टॉस साइमल्टेनियसली, मतलब 2 कॉइन्स टॉस किए हैं और गेटिंग क्या है, हेड्स ऑन 2 कॉइन, मतलब दोनों कॉइन्स पे क्या आने चाहिए, दोनों कॉइन्स पे हेड्स आने चाहिए साइमल्टेनियसली। तो जैसे कि आपको पता होगा, हेड हेड, टेल्स टेल्स, हेड टेल्स, टेल्स हेड, ठीक है, ये ऐसा है आपका। अब क्या बोला, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स ऑन 2 कॉइन, मतलब दोनों कॉइन्स पे हेड्स ही होना चाहिए, दोनों कॉइन वो लोग ने उछाले है। तो भाई ये प्रोबेबिलिटी कितनी आती है, 1। तो कितना आ जाएगा, 1/4। आगे चलते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 7 ऑन अ बैलेंस डाइस, पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज मैक्सिमम नंबर कितना आता है, मैक्सिमम नंबर आता है 0। सो हाउ इट इज पॉसिबल दैट यू विल गेट अ बैलेंस डाइस 7, पॉसिबल ही नहीं है। तो उसका आंसर क्या आएगा, 0। आगे चलते हैं। फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ हाई स्कूल इफ वन स्टूडेंट ऑफ द स्कूल is to be elected as representative. Find the probability elected student to be a boy of standard 9th. क्या बोला है कि एक हेड बॉय इलेक्ट करना एक स्कूल के अंदर, और वो कौन होना चाहिए, वो स्टैंडर्ड 9th का बॉय होना चाहिए। तो टोटल, अब हेड बॉय होता है पूरी स्कूल का, तो टोटल कितना है, टोटल है 550, टोटल है 550। उसमें से स्टैंडर्ड 9th में बॉयज कितने हैं, स्टैंडर्ड 9th में बॉयज है 220, सीधी बात है। तो 0 0 कट, 11 2 जा, 11 5 जा, सो दैट इज 2/5। मीन्स आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/5। आ रहा है समझ में? अब आपको ये पॉइंट में लाओ नहीं लाओ, आप कमेंट में पूछोगे सर पूरा सॉल्व नहीं करते हो, आप डायरेक्ट बता रहे हो। भाई एमसीक्यू में कोई सॉल्यूशन चेक नहीं करता है, सीधा सबको आंसर से मतलब होता है, 1 मार्क्स का होता है, इसलिए आपको फटाफट जितना हो सके उतना जल्दी सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी है। चलिए आगे चलते हैं। यस, ये देखो मैंने कुछ दिया है, द प्रोबेबिलिटी दैट वन विल गेट 75 मार्क्स इन अ क्वेश्चन पेपर ऑफ 100 मार्क्स। अब आपको क्या लगेगा पता है आंसर, आपको लगेगा 75/100 आंसर है। मैं बोलता हूं ये आंसर रॉन्ग है। चटमा खा गए ना, लगा ना झटका, सर ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है भाई, आपको आंसर दिया है ये, हो गया ना चक्कर, क्यों? अब देखो ये समझाता हूं। आपका 100 मार्क्स का पेपर है, ध्यान से सुनना मेरी बात, आपका 100 मार्क्स का पेपर है। तो मार्क्स आपको कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं कि 0 से? आप लोग बोलोगे 1 से। ध्यान से सुनो, मार्क्स स्टार्ट होते हैं 0 से। कोई ऐसा भी तो बच्चा होगा जिसको 0 मार्क्स आ सकते हैं? हमें तो टोटल सैंपल स्पेस पर काम करना है, तो 0 भी तो किसी को मार्क्स आ सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरे पेपर में जो मार्क्स है, हमें सैंपल स्पेस है, हमें पर्टिकुलर वो नंबर से कंसर्न नहीं, हम लोग तो सैंपल स्पेस से कंसर्न है। तो टोटल सैंपल स्पेस कितनी है, टोटल सैंपल स्पेस है 101। अब इस सैंपल स्पेस में, मतलब इस सबसेट में, ऐसा बोल सकते हो आप, इस सबसेट में 75 कितनी बार आ रहा है, 75 आ रहा है 1 बार, इसलिए आंसर आया 1/101। मतलब आपका जो मार्क्स है वो 100 मार्क्स इसलिए बोला है कि इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0। आपका जो सैंपल स्पेस के मार्क्स होते हैं वो स्टार्ट कहां से होते हैं, 100 में से 0 भी तो आ सकता है। कहने का मतलब 0 भी तो एक मार्क्स हुआ। तो आपको तो प्रोबेबिलिटी किसकी ढूंढनी है, प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है मार्क्स की। तो देखो यहां पर ध्यान से, 0 भी एक मार्क्स है, 0 से लेकर 100 तक अगर आप काउंट करोगे तो ये 1, ये 2, ये 3 ऐसा काउंटिंग करोगे
तो 101 आएगा, बिकॉज 0 भी एक मार्क्स होता है और 0 आ सकते हैं, एक्सपीरियंस किया होगा बहुत सारे जन ने। और उसमें से 75 कितनी बार आएगा, 75 आएगा 1 बार। तो ये आपका एक ट्रिकी एमसीक्यू था, थोड़ा ट्रिक भरा हुआ एमसीक्यू था, है ना, कि रॉन्ग जाने के चांसेस रहते। देखो ऐसी सारी चीजें पर फोकस ज्यादा करना होता है। चलिए आगे चलते हैं, इसलिए मैंने वहां पर ऑप्शन भी रखे थे। द डेटा ऑफ अ डायबिटिक्स पेशेंट इन अ सिटी इज गिवन बिलो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी इफ वन पर्सन इज डायबिटिक। क्या दिया है हम लोग को, दिया है कि भाई एक सिटी है जहां पर डायबिटीज का डेटा कलेक्ट करने में आया। तो डायबिटीज के डेटा में ऐसा है कि 6000 पेशेंट को डायबिटीज है आउट ऑफ 30,000 पॉपुलेशन में। तो सीधी बात है 6000 अपॉन कितना हो जाएगा, 30,000। शून्य शून्य गॉन, शून्य शून्य गॉन, शून्य शून्य शॉन, 6 1 जा 6 5 जा। सो कितना आ जाएगा 1/5, मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 1/5। देखो भाई आंसर से कंसर्न रहता है, बाकी ज्यादा तेल लेने जाता है, इसको ज्यादा आपको टेंशन लेने का नहीं। ओके चलो आगे चलते हैं। आगे क्या दिया है, फ्रॉम द नेचुरल नंबर्स ऑफ सिंगल डिजिट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर इज डैश। क्या भाई क्या बात कर रही है सर, नेचुरल नंबर और भी सिंगल डिजिट वाले, तो हमको बहुत ही आसानी से पता है सिंगल डिजिट वाले नेचुरल नंबर कौन से है, नेचुरल नंबर है 9। अब आप यहां पर मत बोला सर 0 को इंक्लूड करो, ये एड़ा वेड़ा नहीं जाला है क्या है, बराबर 0 को इंक्लूड नहीं करने का। 0 क्यों, बिकॉज 0 जो होता है वो होल नंबर होता है। तो 1 to 9 हुए, उसमें से इवन नंबर 2 4 6 8 कितने हुए 4। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 4/9। अब इवन नंबर मतलब माने कौन से, इवन नंबर मतलब जो 2 के टेबल में आते हैं, जो भी 2 के टेबल में आते हैं वो सारे इवन नंबर। तो 2 4 6 8, अब उसके ऊपर नहीं जाएंगे, 10 नहीं आएगा बिकॉज 9 तक ही जाना है, तो 4 नंबर है, तो 4/9। चलिए आगे चलते हैं। मार्च 2019 के बारे में बात की। ऑन टॉसिंग अ बैलेंस डाइस once the probabilities obtain multiple of 3। बैलेंस डाइस टॉस्ट किया है, बैलेंस डाइस निकाला है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग मल्टीपल ऑफ 3 कैसा होगा, क्या होगा, तो देखो बताता हूं। एक डाइस है उसमें 6 नंबर होते हैं, मल्टीपल ऑफ 3 कौन से, 3 और 6। तो कितने मल्टीपल हुए, मल्टीपल ऑफ 3 तो भाई 2 ही हुए, और 3 और 6 तो कितना हो जाएगा 2/6। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 1 जा 2 3 जा, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/3। सर ये अगस्त में कौन सी एग्जाम हो गई, आपको याद होगा एक री एग्जाम होने वाली थी, जो लोग बच्चे मार्च में फेल हुए वो एक्सटेंड हो के अगस्त में आई है। हालांकि जुलाई में हो जाती है, बट 1 महीना एक्सटेंशन मिला और अगस्त में ली। तो वहां से मैंने एक सम ढूंढ के लेकर आया, मैंने वो पेपर की तजवीज की और मेरे को एक सम मिल गया कि भाई उसमें भी ऐसा सम पूछा था। देखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग लॉटरी 0.07 इफ द टोटल नंबर ऑफ लॉटरी इज 6000 मुकेश मस्ट हैव परचेज द नंबर ऑफ टिकट। देखो यहां पर पता नहीं है कि मुकेश ने कितनी टिकट परचेज की थी, तो भाई यहां पर ऐसा दिया है, देखो हम लोग को P ऑफ A इज इक्वल टू एक्स, मतलब मुकेश ने कितनी टिकट परचेज की वो पता नहीं, लेकिन उसका जो टोटल है, टोटल जो लॉटरी की टिकट बिकी है वो 6000 है। अब जब इसको डिवाइड किया, मतलब जब इसको सॉल्व किया, तो उसका आंसर आया 0.07। इसकी प्रोबेबिलिटी आई, लिखा है देखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ मुकेश विनिंग लॉटरी 0.07 अपॉन 6000। अब ये मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, साइड चेंज करोगे मल्टीप्लाई में जाएगा। तो देखो मैं ये साइड करता हूं थोड़ा, तो 0.07 इंटू कितना हो जाएगा 6000, इंटू कितना हो जाएगा 6000 इज इक्वल टू एक्स, मतलब मुकेश ने कितनी टिकट परचेस की थी। 2 पॉइंट हटाएंगे तो 7 इंटू 60 इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा 420। कहने का मतलब मुकेश ने कितनी टिकट परचेस की थी, मुकेश ने परचेस की थी 420 टिकट्स मुकेश ने परचेस की थी। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट आपके लिए मार्च 2020 का पेपर है, उसमें देखो क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, ट्रू और फॉल्स है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट इज ग्रेट लेस देन P ऑफ A, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। ये फॉल्स आंसर आएगा। क्यों फॉल्स आएगा, बिकॉज
आप कोई भी प्रोबेबिलिटी को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते वो ग्रेटर देन होगी या लेस देन होगी। वो डिपेंड करता है, वो डिपेंड करेगा कि कैसे आती है। मतलब कभी ये वाली वैल्यू ज्यादा होगी तो ये कम होगी, और ये कम होगी तो ये ज्यादा होगी। तो ये पॉसिबल नहीं है कि कोई एक इवेंट का। ठीक है, आगे चलते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 मंडेज इन अ लीप ईयर 2020 इज 3/7। क्या दिया है? प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 मंडेज। चलो मंडे, ओके। हैविंग लीप ईयर, कौन सा साल है? लीप ईयर है। तो लीप ईयर की आपको अभी जस्ट मैं पढ़ा के आ रहा हूं कि लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366। तो एक्स्ट्रा दिन कितने निकलते हैं? एक्स्ट्रा दिन निकलते हैं 2/7। तो 2/7, तो इसका आंसर कितना आना चाहिए था? 2/7। आया कितना? 3/7। तो इसका भी फॉल्स। अब आपको डाउट आएगा, सर दोनों फॉल्स गया कचरे के डब्बे में, अपने को क्या दोनों फॉल्स आए होंगे? जानबूझ के दिया होगा कि बच्चे तुक्का नहीं मारे। आगे चलते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, यहां शायद क्वेश्चन लिखने का रह गया 1 ही मिनट, यहां क्वेश्चन नहीं आया है। हाँ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट गेटिंग, यहां पर आएगा, लिख देना आप लोग, स्टूडेंट गेटिंग मोर देन 40 मार्क्स। ठीक है, यहां आधा ही क्वेश्चन छपा था, मोर देन 40 मार्क्स, मतलब ऐसे स्टूडेंट्स जिसको मोर देन 40 मार्क्स मिले हैं। एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट गेटिंग लेस देन 30 मार्क्स। तो यार यहां पर क्या होगा? तो देखो, सबसे पहले तो किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है? तो स्टूडेंट्स की। तो पहले तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल लो, टेबल दिया है। तो देखो 26 प्लस 24 50, 50 प्लस 28, 50 प्लस 28 78, 78 प्लस 4, डायरेक्ट 4 पर आया, 78 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 78 प्लस 4 82, 82 प्लस 15 97, 97 प्लस 2, 97 प्लस 2 कितना आ जाएगा? 99 और 100, मतलब टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 100। उसमें से स्टूडेंट गेटिंग मोर देन 40, देखो ये रहे, ये लोग को मिला है मोर देन 40। तो कितने स्टूडेंट है? 3 स्टूडेंट है जिसको मोर देन 40 मिला है। तो प्रोबेबिलिटी देखो मैं यहां पर कर रहा हूं 40 वाले की, 40 इसलिए लिख रहा हूं कि आपको ध्यान रहे, 40 वाले की है। तो 3/100, सब लोग क्या करते हैं पता है? 42 और 43 करते हैं। तो क्या हो जाएगा? कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 0.03, ये आ जाता। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? स्टूडेंट गेटिंग लेस देन 30। लेस देन 30 मतलब ये लेस देन 30, ये वाला। तो भाई लेस देन 30 में ये होता है कि जो तो सॉरी ये नहीं आएगा ना, ये गलत है। यहां तक ग्रीन लाइन कर देता हूं, यहां ग्रीन लाइन कर देता हूं, यहां तक आएगा, है ना, यहां तक। सो ये सारे आएंगे। तो देखो 26 और 24, 26 24 50 और 78, मतलब लेस देन 30 वाले, ग्रीन कलर से कर रहा हूं, लेस देन 30 वाले कितने हैं? लेस देन 30 वाले हैं 78। तो 78/100 तो कितना आ जाएगा? 0.78। क्या प्रोबेबिलिटी आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 0.78। सो आई होप आप लोग को ये पूरा समझ में आ गया होगा, और मैंने कुछ नए वे में आपको समझाने की ट्राई की है। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करूंगा। आपकी जैसी डिमांड है वीक में 2 बार लेकर आओ, मैं ऐसे वीडियोस को 2 बार लेकर आऊंगा, और पीडीएफ का सॉल्यूशन मैं विद इन 1 वीक लेकर आ रहा हूं। डोंट वरी, मैंने सोच लिया है कुछ, मैं एप्लीकेबल करता हूं, और मैं नेक्स्ट वीडियोस या उसके बाद वाले वीडियोस में आपको बता दूंगा कि आपको ये सारे जो क्वेश्चंस मैं कर रहा हूं उसकी पीडीएफ कैसे मिल पाएंगी। चलिए इसी के साथ वीडियो एंड करेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कर देना। दिवाली के बाद ऐसा पहला वीडियो डाला है तो यार इसको फैला जरूर देना, हर स्कूल में हर जगह पर भेज देना। फ्री के कंटेंट्स है, ऐसे कहीं पर भी आपको ऐसे गुजरात बोर्ड के कंटेंट्स नहीं मिलेंगे। जीएससीबी का मेरा एक बेस्ट चैनल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।